मेरा नाम आफीफा अफरोज मुजीब खान पठान और मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। सावित्रीबाई फुले ने जातीय उन्मूलन के लिए कई काम किए, लेकिन जिस काम के लिए उनकी ख्याति सबसे ज़्यादा है वह काम है 1848 में पुणे के भीड़ेवाड़ा में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोलना और वहाँ पढ़ाना। लेकिन पुणे का वह स्कूल सावित्रीबाई ने अकेले नहीं खोला था, न ही वो वहाँ की एकमात्र शिक्षिका थी। कोई था जो इस प्रोजेक्ट में उनके साथ जुटा था, कोई था जिसने बालिका सावित्रीबाई के साथ शिक्षा ग्रहण की थी, उनके साथ पुणे की अध्यापक प्रशिक्षण विद्यालय में ट्रेनिंग ली थी, कोई था जिसने अपना घर रहने और स्कूल खोलने के लिए दिया था, कोई था जो स्कूल में सावित्रीबाई के साथ पढ़ता था। मैं बात कर रही हूँ फातिमा शेख की, जो सावित्रीबाई फुले की तरह ही पहली गर्ल्स स्कूल की एकमात्र मुस्लिम टीचर थी। मेरा मजमून है फातिमा शेख और उनकी जिंदगी और काम। पुराने ज़माने में लोग लड़कियों को ज़्यादा तालीम दिलाना पसंद नहीं करते थे। घर पर उन्हें जो लिखना पढ़ना सिखा दिया जाता उसको काफ़ी समझते थे। लड़कों को स्कूल में पढ़ने की आज़ादी थी, लेकिन लड़कियों को इसकी इजाज़त नहीं थी। जात पात सती की रस्म, बाल विवाह, छुआछूत, विधवा विवाह निषेध जैसी कुरीतियाँ चलती थी। चारों ओर जुल्म के बादल छाए हुए थे। तब तालीम के मैदान की सिपाही जब मैदान में उतर जाते हैं तो फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले कंधे से कंधा मिलाकर इल्म की रोशनी फैलाते हैं। तब तालीम के मैदान के सिपाही जब मैदान में उतर जाते हैं तब अपने कलम के जोर पर दुनिया को जीने का नया ढंग सिखाते हैं। जब ज्योतिबा को अपने ही घर से लड़कियों की तालीम के लिए रोका गया तो फिर उनके घर वालों पर दबाव डाला गया, फिर उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। जाए तो कहाँ जाए, घर में भी विरोध और बाहर भी विरोध। तब उनकी ज़िंदगी में उस्मान शेख आए। उन्होंने कहा, मेरे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं, आधी रात को भी आइए। तब ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को फातिमा और शेख और उस्मान शेख ने अपने घर में पनाह दी और उन्हें समझाया कि आप लोगों के बारे में ना सोचें, आप ये जो अच्छा काम कर रहे हैं उसे जारी रखें। फिर उधर से शुरू हुई असली जंग। सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख एक साथ लोगों के घर घर जाकर उन्हें तालीम की अहमियत समझाती, लड़कियों के दिलों में तालीम का शौक़ पैदा करती। जब फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले रास्ते से गुजरती तो लोग उन्हें कीचड़, गोबर और पत्थरों से मारते, लेकिन दोनों इस ज़्यादती को बर्दाश्त करती रही और दोनों ने अपने काम को अंजाम दिए बगैर बंद नहीं किया। मेरे हाथ में कलम है, मेरे ज़हन में उजाला, मेरे हाथ में कलम है, मेरे ज़हन में उजाला। मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्म का पाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्म का पाला। मुझे अपने आलम है, तुझे अपनी ज़ात का डर, मुझे अपने आलम है, तुझे अपनी ज़ात का डर। मैं तुलू हो रहा हूँ तू गुरूब हो रहा है, मैं तुलू हो रहा हूँ तू गुरूब हो रहा है। आखिरकार फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों के लिए कई स्कूल कायम किए और लड़कियों के भी दिल में तालीम का शौक़ पैदा हुआ। वो खुशी खुशी स्कूल जाने लगी। आज हमें बड़े बड़े ओहदों पर फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले नजर आती है। इस मौके पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख महात्मा ज्योतिबा फुले ने कई कुर्बानियाँ देकर तालीम की मशाल जलाई है, वो उसका उजाला कम न हो। उन्होंने बहुत से जुल्म सहे हैं, फिर भी आज 8,20,000 ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल जाते नहीं हैं। लड़कियां आज भी कम उम्र में शादी के बंधन में बांध दी जाती है। 78 लाख बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल के साथ मजदूरी भी करते हैं। हमें चाहिए कि इन तालीम के मैदान के सिपाहियों ने जो मशाल जलाकर हमें रोशनी से रोशन किया है उसका उजाला कम ना हो। लड़कियों की तालीम इसलिए भी ज़रूरी है कि उन्हीं के गोद से नई नस्ल परवान चढ़ती है। जब माँ खुद ही तालीम और तरबियत से महरूम रहकर जहालत के अंधेरों में भटकती हुई नजर आएंगी तब वो अपनी औलाद की तालीम कैसे कर पाएंगी। इसलिए हमें एजुकेशन में आने वाली हर रुकावट को दूर करना चाहिए। अब मैं आपसे एक बेहद ज़रूरी बात कहना चाहती हूँ। फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले जैसे हैं
एक जैसे ही है। फातिमा शेख ने इस जंग में सावित्रीबाई फुले के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है और दोनों का काम भी महत्वपूर्ण है, लेकिन तारीख में फातिमा शेख का जिक्र नहीं है और इनके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं मिलती। दोनों का बलिदान बराबर का है, दोनों का काम एक जैसा ही है, लेकिन फातिमा शेख का इतिहास में ज़्यादा जिक्र नहीं है। वो एक मुस्लिम समाज से निकल कर आई हुई पहली नायिका थी, इसलिए फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख के बारे में जानना बहुत, जनता के सामने फातिमा शेख का नाम लाना बहुत ज़रूरी है। अपने इतिहासकारों ने इनका ज़्यादा जिक्र नहीं किया, उन्हें दर्जा नहीं दिया गया। उनके बारे में हमें, वो अप्रकाशित मुस्लिम महिला है, उनके बारे में हमें जानना बेहद ज़रूरी है। उनके कामों पर हमें चर्चा करना भी ज़रूरी है। आज हर लड़की में हमें सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख नज़र आना चाहिए। वीरता की मिसाल एक जलती हुई मशाल, एक वीरता की मिसाल एक जलती हुई मशाल, एक जीने का सलीका सिखा गई और राह इल्म की दिखा गई, जीने का सलीका सिखा गई और राह इल्म की दिखा गई। सावित्रीबाई है दिया तो फातिमा शेख है बाती, हर जन साथ साथ जलने की रस्म निभाती। मिटाकर अस्तित्व अपना जले दिया और बाती, मिटाकर अस्तित्व अपना जले दिया और बाती। मशहूर होने दो जमाने में दिए के साथ बाती, मशहूर होने दो जमाने में दिए के